पाप मोचन करने का तो अमोघ उपाय है। जैसे कभी भ्रूण हत्या गर्भ हत्या किए हुए गृहस्थ जन होते, और हम कई बार सत्संग में बोले हैं कि तुम्हारी दुर्गति पक्का होगी, तुम खिलवाड़ मत समझ लेना। अब वो डर के जैसे है भी कोई, ऐसा वैसी बात नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। तो जैसे पूछते हैं तो उनसे कहते हैं कि एक ही उपाय है, 7 दिन संस्कृत से श्रीमद् भागवत अपने कान में सुनो, वो जादू करेगा तो कि तुम्हारे ऐसे महत पापों का नाश कर देगा, खुली बात है। दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसा विद्वत जो पूर्ण रूप से उच्चारण पवित्र करके और आपको पूरा मूल सुनावे, तो फिर निश्चित बड़े से बड़े महत पाप का नाश करने के लिए श्रीमद्, और वही आप सब कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का दान कर भूरिदा जतव कथाव्रतम तत्व जी, जो आनंद वर्धन करने वाला, भूले हुए विषयों में जीव कम से कम राम कृष्ण हरि की जो चर्चा सुन ले तो इससे मंगल हो जाए। बहुत भगवान की चर्चा में बड़ी सामर्थ्य है। बड़े बड़े साधन करने वाले जो प्राप्त नहीं कर पाए, केवल भगवान की चर्चा सुनने वालों को भगवत प्राप्ति हो गई। मथुरा के पड़ोस की बात कह रहे हैं, मथुरा के ब्राह्मण बड़ी बड़ी यज्ञ करने वाले थे और भगवान को भगवान नहीं मान पाए, और उनकी पत्नियां केवल चर्चा सुनती थी। वृंदावन की मालिनी पुष्प ले जाए, साक्षात भगवान की सेवा और साक्षात्कार दोनों कर लिए, और वो यज्ञ करते रह गए, धुआं घुटता रहा, लेकिन श्याम सुंदर की झांकी नहीं पाए। ये भगवान की चर्चा में एक विशेष महत्व है। रत्नावती जी ने कोई साधन नहीं किया था, पूरी वैसे ही रानी थी जैसे सांसारिक रानी होती है। उनकी दासी चरणों में बैठे बैठे हा गोविंद हा कुंज बिहारी, तो ये कौन है भाई गोविंद कुंज बिहारी? वो ये भी नहीं जानती थे भगवान का नाम। तो उनका रहने दो महारानी, अगर ये चर्चा सुनोगी तो ऐसा रोग है कि आपके चढ़ जाएगा, जीना मुश्किल हो। उनका नहीं, तू दासी मेरी और किसी और पुरुष का नाम ले रही, तो मुझे परिचय तो बता कौन है। तो बोले वृंदावन के ठाकुर जी का नाम है। और जो चर्चाएं शुरू हुई तो सिराने बैठाने लगी। फिर गुरु तो गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गया, जैसे नहीं कहते। तो ऐसे रत्नावती भक्त भूप हो गई, मूड मुड़वा के, और ललकार दिया पूरे राज्य और अपने पति को भी कि अब तेरा अन्न नहीं खाऊंगी, तेरी होके नहीं रहूंगी। संतों की शेर छोड़ा गया, क्या क्या भक्त भूप हो गए। कोई और साधन नहीं, केवल भगवत चर्चा सुनने मात्र, भगवत चर्चा श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं तो उसका जब मनन होता है तो एक एक हृदय के सब एक एक वृत्तियां पवित्र हो जाती है, और भगवान का मधुर मधुर चिंतन होने लगे। चिंतन से ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवत श्रवण कथा का मतलब है कि जब हम श्रवण किया तो उसका मनन होने लगा, चिंतन होने लगा। अब भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, भगवान के चिंतन से ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं अभ्यास योगे युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास कर लिया जाए हमारा चित्त और कहीं जाए ना। मधुर मधुर उनके रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, गुण का चिंतन। तो आप सब महाभागवत जन हैं, भगवत कृपा पात्र जन हैं, नाम की तरफ ज्यादा लोगों को घसीटिए कि भगवत चर्चा सुने, और दिन में 24 घंटे में अगर 10 ही मिनट नाम जप कर लें तो काम हो। 10 मिनट एक नाम रजिस्टर में भारी पड़ेगा। हम कहते हैं एक बार बोला राधा जिंदगी में, अब जब रजिस्टर उनका नापा जाएगा ना, एक नाम में पूरा हिसाब बदल जाएगा, एक नाम में हिसाब बदल जाएगा। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। एक बार रामकृष्ण हरि बोल दिया तो हमारा विश्वास है यमराज के रजिस्टर में उसका हिसाब ऊंचा होगा। बोले जिंदगी भर पाप किया, एक बार राम बोला है, अब देव हिसाब एक बार राम का। तो महावैष्णवाचार्य हैं 12 वैष्णवों में धर्मराज, वो जानते महिमा, इसलिए समस्त पापों का मोचन और उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है एक बार नाम लेने का। इसीलिए कहा भाव को भाव न खालसहु नाम जपत मंगल दिस। तो सबको नाम जपने की प्रेरणा, और भगवत स्मृति में खुद डूबो, दूसरों को भी चकाचक। हाँ, ये आप लोगों का जन्म ही इसीलिए हुआ है। भगवान ने आप लोगों को अपनी विभूतियों के रूप में इसीलिए भेजा है। भगवत चर्चा जो हम सुना रहे हैं उसकी कीमत ही नहीं है, कोई दे सकता, कोई नहीं दे सकता। इसीलिए भूरिदा जना, बड़े दानी कहे गए भगवत चर्चा करने वाले। बस आप तुष्यंत च रमंत च पे ध्यान देते हुए और सबको नाम और रूप लीला धाम की महिमा सुनाइए, जगत मंगल कीजिए। आप स्वयं भगवान में डूबिए और दूसरों को भी डुबाइए भगवान के नाम रूप रस में। महाराज जी, हम तो बस ब्रजवासी हैं, तो आप महापुरुष संतों से
यही ऊर्जा लेकर के फिर सब जगह वितरित कर। हम आपसे ऊर्जा लेते हैं। ब्रजवासियों के टूक ही हमारी ऊर्जा है। ब्रजवासियों की चरण रज ही हमारी बैटरी चार्ज करते हैं। ब्रजवासियों की कृपा जो कहते हैं ना हमारो बाबा, यही बात से हम हैं। जी हम हैं कि हमारे बाबा हैं। हाँ। और दर्शन करके आएंगे, पतो चली स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो फिर मैंने के कन्हैया ते राधा रानी से कृपा करेंगे, ऐसे आशीर्वाद बाबा हमें हजारों वर्ष तक देवे। और ऐसी क्रांति, क्योंकि महाराज जी युवाओं में, और मैं तो बाहर सब जगह जाता हूँ, सब में इतनी बड़ी एक क्रांति आई है सनातन और आपके प्रवचनों को सुन सुन के लोगों में बहुत बड़ा रुझान हुआ है। लोगों ने मीट मांस मदिरा इत्यादि का त्याग किया है और वो बहुत ही अच्छा है। तो हमने कहा कि ऐसे महापुरुष हमारे ब्रज में है और ये राधा रानी ने बुलाया है, नहीं तो देवरा बाबा पल्ली पार बैठे थे। तो यहाँ चमत्कार नहीं है, यहाँ जो भजन साधना करेगा भैया वृंदावन वास मिलेगा। तो बाबा यहाँ ऊर्जा और सबको शक्ति प्रदान कर रहे हैं और हम लोग महाराज जी ब्रजवासी आपके आभारी हैं जो आप ब्रज में और वृंदावन में। इसमें उल्टा है कि हम ब्रजवासियों के आभारी कि उन्होंने टुकड़ा दे दे करके हमको ऐसा बना दिया, टुकड़ा दिया और चरण रज, दो चीजों से हमारा पावर है। ये रज यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। ये चरण रज और भूख लगे गो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो, उसी का चमत्कार है। ये जो राधा नाम प्रकट है ना, ये इसी रज रानी का प्रसाद हो, आपकी जूठन, आप ब्रजवासियों की, और यही राधा नाम की धूम है। सुबह जब हम आते हैं ना, 30,000 40,000 50,000 लोग खड़े होते हैं वहां कृष्णा शरणम से लेके यहाँ तक, और राधा राधा। तो कभी कभी जो है ना आनंद अश्रु आने लगते हैं जब नौजवान जो होते ना ऐसे 50-50 पंक्ति में खड़े राधा राधा जैसे बोले, वैसे अपनी उनकी अलग स्टाइल होती है। नौजवानों की राधा बोलने की स्टाइल अलग होती है। उन्मत्त हो जाते हैं। हाँ, तब खड़े हो जाते हैं हम और ऐसे होकर एकदम की प्यारी, जो कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। ये सब नए बच्चे जो क्लब में जाके उपद्रव करने वाले, वो वृंदावन की गली में खड़े होकर राधा राधा बोल रहे। तो ये केवल कृपा है, ये कृपा की हवा चली है, श्री जी की अनुग्रह की, वही सब प्रताप, यही साधुल विक्रीडतम। हाँ, तो वो सब राधा नाम के ध्वनि को सुनकर सब दूर हो जाते हैं। जय जय श्री राधे। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या सब्र की सीमा होती है? अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है तो क्या हमें उसे पूरा करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, ठाकुर जी पे छोड़ देना चाहिए? अपने दिल को समझा लें कि वो हमारे लिए जो सोचेंगे उसी में हमारी भलाई होगी। उसे ये सोचना तो उत्तम बात है कि प्रभु जो विधान करेंगे वो हमारे परम मंगल का होगा, लेकिन हम कायर बन के नहीं बैठ पाएंगे। हमें कर्तव्य करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई उम्मीद है, कोई लालसा है, कोई चाहत है, तो उसी चाहत की पूर्ति वाले जो कर्तव्य हैं वो हमको भरपूर करना चाहिए। और जब न प्राप्त हो तब विचार करना चाहिए कि कोई है विधान भगवान का मंगल। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की तरफ से हम सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्म को करें। कायर बन के बैठने के लिए ना गीता जी बोलती है और ना कोई भागवतिक उपदेश है कि आप कायर बन करके भगवान के भरोसे बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, कायर नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो और जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में भगवान के विधान को मानो। कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन लाभ जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, इसका मतलब भगवान का कोई विधान है ऐसा जो परम मंगल है, हमारा कोई कर्म ऐसा है जो हमको नीचा गिराना चाहता है। हमने प्रयास किया, अब दोबारा प्रयास करेंगे, हम तिबारा प्रयास करेंगे और हम सफल होंगे। कर्म करना हमारा परम कर्तव्य है, कायर बन करके भरोसे पे ऐसा नहीं कहा जाता। भरोसे का मतलब है कर्म बहुत प्रवीणता पूर्वक किए, भरोसा प्रभु का रखे हुए, इसे कहते हैं। कायर बन करके बैठ जाना ऐसा कहीं हमने नहीं पढ़ा कि सब छोड़ दो और बैठे कि भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर तुम्हें मनुष्य जीवन किस लिए मिला? फिर भगवान ने कर्तव्यों का उपदेश क्यों किया? वही कह देते कि बैठ जाओ चुपचाप, लेकिन अर्जुन को बैठने को तो नहीं कहा, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा और चढ़ा प्रत्यंचा और कर युद्ध। भगवान ने कर्तव्य में लगने के लिए कहा, कायर बनने के लिए नहीं कहा। तो इसलिए अपने अंदर जो लालसा हो पहले उसका निर्णय करे, सही लालसा है या गलत।
गलत है तो उसका त्याग कर दे, सही है तो उसके लिए कर्तव्य में उतरे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार हारेंगे फिर भी हम प्रयास करेंगे। हम भगवान के अविनाशी बच्चे हैं, अविनाशी अंश हैं। हम उपाय करेंगे वो जिससे हम जो चाहत की है वो हमें प्राप्त हो। पर चाहत का निर्णय देख लेना चाहिए, असत है या सत, गलत है या सही। अगर सही है तो प्रयासरत हो, विजय प्राप्त होगी। हम निश्चित उस पर विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान नाम जप और भगवत आराधना का बल है हमें, हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन असद है तो फिर हम उसका त्याग करते हैं। असद वासना की पूर्ति के लिए हम भजन का प्रयोग नहीं करते हैं, सद वासना की पूर्ति के लिए भजन का प्रयोग करते हैं। अर्पिता शर्मा जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमेशा से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ किया है। अगर नाम जप की महिमा है तो क्या रामचरितमानस, सुंदरकांड, आरती की जगह हम नाम जप ही करें या दोनों कर? ये दोनों करना चाहिए। हमारा मन सदैव एक कार्य में लगने के लिए तैयार नहीं रहता, इसका स्वभाव होता है नवम नवम नवम। तो हम उसको अभ्यास में परिणित करते हैं। अभ्यास में जैसे स्वाध्याय, तो या रामचरितमानस का स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। फिर सुमिरन, तो हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं। सत्संग, हम किसी संत भगवान के पावन वचनों को श्रवण करते हैं। फिर सेवा, ठाकुर जी विराजमान करके थोड़ी देर सेवा करते हैं। माता पिता की, सास ससुर की, परिवार की, राष्ट्र की सेवा में सब कुछ आ जाता है। तो हम किसी एक जगह अपने मन को निरंतर नहीं लगा सकते हैं। एक जगह जिसका मन स्थित हो जाता है उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो साधक को चाहिए, अब आप पाठ छोड़ करके नाम में लगेंगी, कुछ दिन बाद महिमा पाठ की आएगी तो नाम छोड़कर पाठ में लग जाएंगी, फिर महिमा आएगी सेवा की तो सेवा सुमिरन। कैसे? हमको एक अभ्यास करना है कि हमें अपना चित्त निरंतर प्रभु में लगाना है। तो उसके हम विभाग कर लिए, कुछ देर हम पाठ में लगा देते हैं, कुछ देर सुमिरन में लगाते हैं, कुछ देर सेवा में लगाते हैं, कुछ देर सत्संग में लगाते हैं और कुछ देर शांत होकर एकदम बैठकर उनके ध्यान में, चिंतन में डूबते हैं। तो हमारी धीरे धीरे भगवदाकार वृत्ति बनती। छोड़ना कुछ नहीं है भागवतिक, और हमें फंसाना है मन को, नाम में फंसाना है। अब आप छोड़ करके बात करें कि हनुमान चालीसा पाठ करती है, रामचरितमानस का पाठ करती है, उसको हम छोड़ दें फिर नाम, ऐसा हम नहीं, ऐसा नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे वो समय तो सार्थक जा ही रहा है, और समय आप जोड़िए। जिस समय आप रसोई बना रहे हैं, जिस समय और कार्य कर रहे हैं, उस समय आप नाम जप करते हुए रसोई बनाइए, कार्य करते हुए आप अपने नाम को स्मरण कीजिए। वो पाठ को क्यों छोड़ दीजिए? पाठ को तो रखिए ही, और समय में नाम जप कीजिएगा। 24 घंटे में पाठ कितनी मिनट करते हैं? 40 मिनट, 50 मिनट। तो शेष समय हम नाम का अभ्यास करें, ऐसा करें। ऐसा पाठ छोड़ने लायक किसका प्रश्न है? हाँ, पाठ छोड़ने लायक विषय नहीं है, उसे तो और अच्छे से नियमावली में लाओ। और नाम को अन्य सेवाओं के समय, शरीर जब सेवारत हो उस समय नाम जप कीजिए, क्या परेशानी? कोई संख्या से भगवान थोड़ी प्रसन्न होते हैं, भगवान तो सुमिरन से प्रसन्न होते हैं। माला हाथ में ले हो या ना लो, अंदर चल रहा है राधा 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 राधा, भगवान तो समझ रहे हैं ना कि आप कितना नाम जप कर रहे हो, उनके लिए जप कर रहे हो। तो मुझे लगता है पाठ मत छोड़िए और नाम को अन्य समय में कीजिए। और भी सेवा, जो भी सेवाएं करें वो सब भगवान की सेवा ही है। रसोई बनाना, परिवार की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, सोहनी लगाना। देखो, आपको समझना होगा, हमारे ब्रज में गोपी जनों से बढ़कर त्रिभुवन में कोई संत नहीं है, क्योंकि सब संतों ने जिन भगवान की चरण रज की वंदना की, उन भगवान के समीप रहने वाले उद्धव को वो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जो गोपी जनों को प्राप्त हुआ। जब गोपी जनों की चरण रज में आए तब उद्धव को पता चला कि श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, मुझे वो तो प्रेम दिया ही नहीं जो गोपी जनों को प्राप्त है। अब जरा हम गोपी जनों के जीवन चरित्र पे आते हैं। गोपी जन अपने पति की सेवा, अपने पुत्र की सेवा, धान कूटना, लीपना, बुहारना, गौ दुग्ध, सब उनके कार्य एक साधारण गृहस्थ की तरह थे। लेकिन असाधारण कार्य क्या था? श्री कृष्ण चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान में समर्पित थी। तो उनको बड़े बड़े परम हंसों ने उनकी वंदना की। गोपी समस्त सन्यासियों के, संतों की भी द्वारा वंदनी, उद्धव आदि जिनकी चरण रज चाहते हैं वो गोपी। लेकिन वो गोपी कार्य क्या करती थी? वो गृहस्थी के सारे कार्य वैसे ही करती थी जैसे एक गृहस्थ स्त्री करती। तो महानता क्या थी?
उनकी एक एक वृत्ति कृष्ण में लगी हुई थी। बस वही हमें करना है, वही हमें करना है। हम गृहस्थ में हो या समाज में हो या सेना में हो या राष्ट्र की किसी भी सेवा में हो, हमारी चित्त वृत्ति यदि भगवान में लगी हुई है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो उससे बड़ी साधुता, उससे बड़ी साधना कोई नहीं है। ये हम शास्त्रों के सम्मत बात कहते हैं, केवल कोरी भावुकतावश नहीं कहते। तो हमें जो पाठ मिला उसे न छोड़ें, जो हमें नाम सुमिरन को मिला है तो अन्य सेवाओं के समय हम नाम सुमिरन करें। अब ये सत्संग के लिए हमारे पास समय नहीं, तो आजकल तो कान में वो यंत्र चले, ऐसे लगाओ और अपना सत्संग, मतलब दूर मोबाइल रखा है और अपना काम कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। भजन के लिए तो इस समय बहुत बढ़िया, कलयुग में बड़ी सहायता है कि जहां हम जाकर के ही वृंदावन सत्संग सुन सकते थे, वहां अमेरिका से सत्संग सुन सकते हो आप। जो यहाँ हो रहा है वो आपको मिल जाएगा सुनने को, और कितने भी संतों की वाणी सुनने को मिल सकती है। तो इसलिए हम अपनी साधना को बढ़ाएं, ना कि साधना को छोटा करें। या भाई पाठ छोड़ दिया, नाम में लग गए, फिर और कोई महिमा सुनी तो नाम छोड़ दिया, उसमें लगे, ऐसे फिर लाभ नहीं मिलता। हमें छोड़ना क्या है? गंदी बातें, गंदा चिंतन, गंदे विषय, और सतमार्ग में जो पकड़ लिया उसे जीवन भर चलाना है, उसको नहीं छोड़ा जाता। सतमार्ग की चेष्टाओं को नहीं छोड़ा जाता। जी गुरुदेव, पिछले रविवार को मैंने गुरुदेव आपको अपने गुरुदेव के रूप में मान लिया है, संकल्प ले लिया है कि आप ही मेरे गुरुदेव हैं जब से मैंने आपको देखा है। और मैं पिछले रविवार को घर से 3 चीज लेकर मन में लेकर के निकला था छुट्टी पे, साइकिल से, आगरा से, कि एक तो मेरे गुरुदेव जब तक मैं 6 साल मेरे पेंशन आऊँ, या फिर मुझे अभी दीक्षा दे दें, या 6 साल पेंशन आने के बाद दें, तब तक मेरे गुरुदेव की उम्र में श्री जी से इतने मांगने के लिए बरसाने गया साइकिल से कि उनकी उम्र इतनी लंबी हो कि मैं आऊँ, उनसे दीक्षा लूँ और उनसे ही मैं अपना शिष्य बनूँ उनका। और गुरुदेव में वहाँ से उसी दिन, एक ही दिन में बरसाने गया साइकिल से, गिरिराज जी का प्रसाद लिया आपके लिए, फिर बरसाने से प्रसादी कराया चुंदरी को, और वहाँ से आपके लिए प्रसाद लिया, फिर उसी दिन वृंदावन पहुँच गया। एक दिन में 150 किलोमीटर साइकिल चलाया, पर गुरुदेव श्री जी का वेदांत था कि मैं आपसे मिल नहीं पाया। गुरुदेव तो उस चुंदरी को मैं सोचा कि मेरे पापी हूँ, कोई गलती हुई मेरे से, उसको लेकर के मैं घर में आपको मैंने विराजमान किया मेरे ठाकुर जी के साथ में, वहाँ पे चढ़ा दिया। तो गुरुदेव मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। बिल्कुल पूरी सफल हो गई, हमने प्राप्त कर लिया। आपने जब जिस दिन संकल्प किए थे ना, उसी दिन हमारे पास पहुंच गए। ये तो क्रियाएं बात की हुई, भाव का तत्काल पहुंचना होता है, क्रियाएं बात की होती रहती है। और दूसरी बात, शरीर का रहना ना रहना कोई खास बात नहीं। आपका अगर भाव है ना, तो ये गुरु तत्व आपका परम कल्याण करके ही छोड़ेगा। ये शरीर तो आज चला जाए या कल चला जाए, इसकी कोई परवाह मत करना। हाँ, प्रेमानंद जो है वो बिना कल्याण किए नहीं जाएगा अगर स्वीकार कर लिया। ये बात तुम्हारे दिमाग में जो गुरु बैठ गया ना, वो तुम्हारा कल्याण करके जाएगा। और ये बात खुद अनुभव करना कि जब कभी कोई प्रश्न करोगे, अगर तुम सच्ची भावना रखोगे तो तुम्हारे हृदय में ही प्रेमानंद उत्तर प्रकट कर देगा। प्रेमानंद नाम भगवान का है। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर सम कांति राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्रीहित हरिवंशम। आप उसकी चिंता न करें। ये शरीर न किसी का टिका है न टिकेगा। हाँ, ये तुम्हें है कि पता नहीं दीक्षा मिले कि ना मिले, वो पधार जाए तो जब चाहो तब दीक्षा ले सकते हो। कोई फीस है नहीं, बस शर्त है। उसमें शर्त होती है कि हमारी दीक्षा में जो कुछ शर्तें हैं वो इनसे बात कर लीजिए। हम जो नियम बताए हैं वो भी आपके कल्याण के लिए। हमारी कोई शर्त नहीं पर्सनल, आपकी साधना की शर्त है कि आपको ये नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना, आपको ये चलना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्र सेवा में ये शर्त पास नहीं होगी, तो नाम का उपदेश लीजिए और खूब भजन कीजिए। जब आप रिटायर हो जाइए तब अपने, यही गुरुदेव मेरे मन में है कि कहीं ड्यूटी करते करते अवहेलना हो जाए मेरे गुरु की, तो मैं उस टाइम पे फिर सह नहीं पाऊंगा। हाँ, तो नाम का आपके मुख से एक वचन सुनना चाहता हूँ कि आप ये करो, मैं वही करूंगा जब तक पेंशन। हाँ, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, और जैसी भी परिस्थिति राष्ट्र सेवा में रहे वैसी परिस्थिति को स्वीकार करो। क्योंकि देखो, आप एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके अंदर है। पैरा में गुरुदेव हो जाता, क्योंकि हम लोग जहाज से भी कूदते हैं वैसे भी। हाँ, तो आप समझ रहे ना, जैसी भी परिस्थिति राष्ट्र सेवा में है, आप वैसी परिस्थिति स्वीकार कर लीजिए और नाम जप करते रहिए। और जब राष्ट्र सेवा से आपको ये हो, तो फिर आप दिल में कि गुरुदेव जिस दिन पेंशन हो उस दिन आपके चरणों में आऊंगा सीधा, और कहीं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, आप खूब नाम जप कीजिए, भगवान रक्षा करे। खूब प्रसन्न मन से आप अपने भाव से प्रभु में चलिएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हृदय से राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कोई कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कोई कहता है कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। यदि ऐसा ही है तो हमें अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार या कोई अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि साधना विहीन हो, इसलिए नहीं होता।
साधना विहीन हो तो कैसे अनुभव होगा? गलत थोड़ी लिखा, सब शास्त्रों के साधन है, सब शास्त्रों के द्वारा साध्य है, किसी को आप गलत थोड़ी ठहरा सकती है। आप हैं, आपने अपने को देखा है, आप भी तो हैं, आप स्त्री तो है नहीं, आपका ढांचा स्त्री, आप अपने को जानती है, ठीक है, आप अवहेलना कैसे कर सकती हैं? महापुरुषों द्वारा शास्त्रों द्वारा स्थापित साधन और सिद्धांतों का आप अवहेलना नहीं कर सकती। सब ब्रह्म स्वरूप है, सब आत्म स्वरूप है, अलग अलग मार्ग है। आप अपने को कहाँ जानते हैं? आप अपने को स्त्री मानती है, आप अपने को स्त्री जानती है, आप अपने स्वरूप को थोड़ी जाना है। जब स्वरूप को जान लोगी तो किसी पे शंका नहीं होगी। उसे आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो। जानने के बाद दो नहीं रहते, एक ही रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं ना आई, वो एक ही परम तत्व है। तो ऐसे नहीं कहते। वो आत्मा भी है, वो परमात्मा भी है, वो ब्रह्म भी है, वो अपने अंश रूप में भी है। पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। बिल्कुल ये बात। खूब नाम जप करो, पहले भजन करो। साधन विहीन को थोड़ी हृदय में भगवान दिखाई देंगे। अरे दूध में घी है, कहाँ है दिखाओ? तो बोले प्रक्रिया है, उसको औंटो, दही जमाओ, मथो, मक्खन निकालो, फिर घी निकल आएगा। प्रक्रिया है। मेहंदी में लालिमा है, दिखाओ हमें, एक पत्ता चीर के दिखाओ कि ये देखो लाल है। नहीं, उसकी प्रक्रिया है। उसको पीसो, पीस कर हाथ में लगाओ, 30 मिनट बाद धो दो, लालिमा आ जाएगी। परमात्मा है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। वो आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, और उसकी प्रक्रिया है। गुरु शरण होकर भजन करते हुए इतना भजन में डूबे, शरीर भाव भूल गए तो अनुभव हो जाएगा। इतना हमारे अंदर विकलता हुई, भगवान कृपा करेंगे, वो पर्दा हटा के माया का प्रकाशित हो जाएंगे हृदय में। जब उनको देखोगे तो आप खो जाओगे। जब आप अपने को देख रहे हो तो वो नहीं मिल रहे, जब वो मिलेंगे तो आप नहीं रहोगे। खोजने वाला नहीं रहता, जब मिलता है तो एक ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो भगवान को जान लेता है भगवत स्वरूप हो जाता है। उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता है। तो बस समझना है। इसलिए किसी की ऐसी तो बात मत कहो, कोई अपने को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, मैं कैसे? तो आप कहाँ अनुभव कर रहे हो? जब तक मैं है तब तक अनुभव कहाँ है? जब मैं गया तो फिर वो समझाने वाला, बोलने वाला जो है ना, वो अधूरा ही होता है। उसको पूरा नहीं बोला जा सकता। वाणी में एक लिमिट सामर्थ्य है, वो उतने बोल सकती है, वो तत्व को नहीं बोल सकती है। इसलिए न वाणी के द्वारा उसे बताया जा सकता, अनिर्वचनीय। जितना बोला जाता है सब अधूरा है। पूरा तो अनुभव गम्य भजन, जो अनुभव में आ रहा वो वाणी में नहीं आ रहा। इसलिए किसी को मिथ्या ना कहते हुए नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, तो यही प्रिया प्रीतम हृदय में दर्शाने लगेंगे। ऐसा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं। सब सिद्धांत भगवान के हैं, सब साधन भगवान के हैं, सब संत भगवान के हैं, सब मार्ग भगवान के हैं। सब मार्गों से भगवान को दुलार किया जाता है। कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई यार मानता है, कोई प्रीतम मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई स्वामी मानता है। जो भाव से भजो, भगवान सब भावों में स्वीकार करते हैं। हमारे भगवान बड़े करुणा निधान हैं। जी अमित जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, आपने बोला है कि चरित्रहीन व्यक्ति कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन इसका जवाब भी आप दे चुके हैं, इसलिए डर कम लगता है। आप इन्हें बोला है कि अभी कृपा की हवा चली है, जिसको लाभ उठाना है उठा लो, जिसको मेरी बात पकड़नी है पकड़ लो, जिसको सौदा पक्का करना है कर लो। हमने आपकी बात पकड़ी और सौदा पक्का करने जा रहे हैं महाराज जी। बट हाँ, तो संशय भी नहीं रह जाएगा कल्याण में। बस पकड़ लो। अभी तक गलती करते रहे, अब लो नशानी, अब ना नशही हो। तो आज से नया जन्म मानो। आज से भगवान के मार्ग में सच्चाई से चलो, नाम जप करो, गंदे आचरणों से बचो, धर्म पूर्वक विषय सेवन करो। विषय सेवन भी धर्म पूर्वक करने का आदेश है। धर्म पूर्वक विषय सेवन करो। माता पिता परिवार समाज जो मिले, जहां अधिकार जैसा वैसे सेवा करो, अभी आनंद आ जाएगा। जो हम अपने इंद्रियों के सुख के लिए केवल तो पाप कर्म बनता है, और जब हम भगवान की आराधना के लिए सबको सुख देने की भावना, तो उससे मंगल हो जाता है। वही कर्म बंधन कारक हो जाता है जब हम अपने सुख के लिए चाहते हैं। वही कर्म जब दूसरे के लिए करते हैं तो मोक्षदायी हो जाता है। बस ये समझ। एक आदमी बहुत लोगों की हत्या करता था, चोरी करता और उसको मार दे। उसको मारने में बहुत सुख
निर्दयी प्रकृति के होते हैं ना, तो उनको तलछाने में, मारने में अच्छा लगता है। तो एक संत भगवान जा रहे थे, तो उनसे भी वही व्यवहार, वो तप के सामर्थ्यशाली थे। उसने रोका, बेटा ये क्यों करते हो तुम? तो उसने कहा, मेरा बचपन से स्वभाव है, चोरी करना, छीनना, मारना मेरी आदत बन गई है, मुझे अच्छा लगता है। उनका एक पाप कर्म है और इससे तुम्हारा नाश हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। तो संत दर से पाप नष्ट होते हैं। संभाषण किया तो और पाप नष्ट हुए। तो हाथ जोड़ लिया, उसने कहा, महाराज बहुतों की हत्या की, बहुत चोरी की, तो मेरा कैसे उद्धार होगा? बोले, उद्धार तो हो जाएगा यदि हम तुम्हें शिष्य बना लें, पर हम तुम्हें शिष्य तब बनाएंगे जब तुम पहले तीर्थों का उगान करो। भारत के तीर्थों का, अमुक अमुक तीर्थों में जाओ, स्नान करो, फिर पवित्र होकर आना, तब मैं। तो कहा, गुरुजी हम कब जानेंगे कि पवित्र हो गए? तो एक लकड़ी दी इतनी बड़ी सूखी, और कहा, जब तुम पवित्र हो जाओगे तीर्थों के अवगाहन आदि से, तो ये हरी हो जाएगी। जब हरी हो जाए वहीं से लौट आना, हम आपको दीक्षा दे देंगे, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। वो गया, 10-20 किलोमीटर चलने के बाद एक पेड़ जंगल में बहुत बड़ा बट वृक्ष था, तो सोचा रात्रि यहाँ गुजार लें। तो संध्या का समय वहीं आराम से लेट गया कि अब सुबह तीर्थ जाएंगे। तो उसमें 4 चोर चढ़े हुए थे जो समीप के गांव में रात्रि में आग लगाने वाले थे, चारों तरफ से। वो प्लानिंग कर रहे थे कि तुम उत्तर की तरफ से, तुम दक्षिण की तरफ, कोई निकलने न पाए, जो निकले उसे ऐसे मारा जाए, पूरे गांव को नष्ट कर देंगे। उसने विचार किया, तीर्थ तो जा ही रहे हैं, मारने का तो हैबिट, उसकी अभ्यास था ही मारने का। तो उसने कहा, इतनों को मारा, 4 को और मार देते हैं, पूरा गांव बच जाएगा। नहीं, पूरी रात्रि में सोते समय पूरे गांव को मारेंगे चारों। तो कहा, ए भाई, अब बड़ा बट वृक्ष तो देख नहीं पाए थे कि नीचे वो बैठा है। बोले, तुम जिस वार्ता को कर रहे हो, तुम अभी विद्यार्थी हो, उसके हम टीचर हैं, गुरु हैं तुम्हारे, उतरो, हम प्लानिंग तुम्हें बताते हैं, नहीं तो मारे जाओगे तुम भी। और देखा तो रूप उसका ऐसे दिखाई दे रहा था, भयानक रूप, और बलवान था ही। अब उतरेंगे तो एक ही एक ना, बड़ा वृक्ष था, जो उतरता उसी को मार देता। चारों को मार डाला। सोचा अब यहाँ हत्या कर दिया, यहाँ काय को रुकेंगे, आगे रुकेंगे कहीं। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। उसने कहा, गुरुजी ने कहा था जहां से हरी हो जाए वहां से वापस आ जाला। गुरुजी के पास लौट गए। गुरुजी ने कहा कि हम जिस कुटिया में थे, वो हम जानते थे कि तुम तीर्थ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय बड़ा निकृष्ट है। उनका, गुरुजी मैं वापस इसीलिए नहीं आया, आपने कहा था लकड़ी हरी हो जाए तो जान लेना तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया। तो हम तो अभी कोई तीर्थ ही नहीं गए, लकड़ी हरी हो गई। बोले, कैसे? बोले, हम कोई पुण्य नहीं किया, 4 को और मार के आए हैं। तब उन्होंने बताया पूरी कथा। तो उनका, देखो बेटा, अभी तक तुम अपने स्वार्थ के लिए मारते थे तो पाप हुआ, आज पूरे गांव को, पशु पक्षी कितने लोग, सबको आग लगाते, चारों तरफ से पूरा गांव जलता, पूरे गांव की रक्षा के लिए तुमने 4 को मार दिया, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। तो देखा, कर्म वही है, हत्या ही की, लेकिन दूसरे की रक्षा के लिए की, वो उनके लिए मंगल में हो गया। और अपने सुख के लिए करता था, वो पाप हो गया। तो अपने सुख के लिए करने वाले से पाप बनते, और जब हम वही माता पिता परिवार समाज के सुख की भावना करते, तो वही पुण्य बन जाता है। कर्म वही और पुण्य बन जाता है। जैसे हम दूसरे का धन छीन रहे हैं, दूसरे के साथ अपवित्र व्यवहार कर रहे हैं, तो हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं ना। और जब हम मेहनत करके अपना धन दूसरों के सुख में लगाने लगे, तो वही हम महान पुरुष बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं, हमसे गलती हो सकती है, पर गलती का सुधार करने के लिए ही मनुष्य जीवन है। अभी तो आपकी नई अवस्था है, आप बहुत अच्छे बन सकते हो, तो आप अच्छे बनो। ठीक है जी। अभी सब जयंती में आए, खूब सेवा किए, सब साधक लोग पीट के जी जिज्ञासा हुई तुमको, चलो हम तो बहुत दिनों से आए नहीं। बहुत कृपा की, सब वैष्णव जन दर्शन देने आए हैं, कृपा करने आए हैं। जो भगवत आश्रित हैं, जो भगवत शरणागत हैं, सब भगवत स्वरूप हैं। अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया है, बस इसीलिए है। अगर स्मरण हो जाए तो हम भगवान के नित्य दास हैं, भगवत पार्षद हैं। तस्मित् तज्जने भेदा अभावात्, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती है।
जब तक हम हैं और भगवान हैं तब तक भक्ति का पूर्ण रंग नहीं आया, और जब हम गायब हो गए, केवल भगवान रह गए, तब भक्ति का रंग आता है। खोजने वाला जब तक रहता है तब तक पाया नहीं, और जब पाया तो खोजने वाला नहीं रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं ना है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्ध ना रहे, एक रहे नंदलाल। अपना भी विस्मरण हो जाए, भगवत स्मृति का तार निरंतर चलता रहे, यही सब साधनों का सुंदर फल है। अगर भगवत स्मरण बाधित हो रहा है तो हमको असह्य नहीं होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। हम सब भगवत दास हैं, तो हमारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है स्मरण। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते क्रियावान निष्क्रिय किसी भी स्थिति में हम अपने स्वामी के स्मरण की बाधा बर्दाश्त न कर पाए। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत, हर समय मधुर मधुर नाम का स्मरण, लीला का स्मरण, धाम का स्मरण, उनके जनों का स्मरण, उनके चरित्रों का स्मरण, हमारा स्मरण निरंतर चलता रहे, यही सार बात है। क्रियाएं प्रधान नहीं है भागवतिक मार्ग में, भगवत प्राप्ति में। क्रियाएं तो समय व्यतीत करने के लिए हैं, भगवत प्राप्ति आंतरिक चिंतन से होती है। चिंतन कहाँ है आपका? क्रिया भागवती के चिंतन विषय अधूरा, क्रियाएं विषय में है, चिंतन भागवतिक पूरा। क्रियाएं भागवतिक हैं, चिंतन विषय का अधूरा। प्रायः हमारी स्थिति यही रहती है, क्रियाएं भागवतिक रहती हैं, चिंतन विषय तो अधूरापन महसूस होता रहता है। भले हम सांसारिक कार्य में रत हों, लेकिन हमारा चिंतन प्रभु में तो पूरा। एक एक फावड़ा चलाते जा रहे, राम सिया राम सिया राम सिया राम। परमानंद में भक्त हैं, कितने पावन चरित्र हैं भक्तों के। तो आप गृहस्थ में हैं, ऐसा अभ्यास करें, उठते बैठते चलते फिरते क्रिया करते हुए सिया राम 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 राम। सब शास्त्रों का, संतों का सार हम आपको कह रहे हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम 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 जी, जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए, तिहूं ताप। सार बात पूरा पंच सुरसर तीर बिन नीर दुख पाए, सुरतर तरे तो दादी सका। आगे और पंक्तियों के बाद का, छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा सान खाए। खास बात पकड़ में आई है, मधुर मधुर स्मृति, नाम चल रहा है, राधा 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 राधा। शरीर चेष्टा युक्त है या चेष्टा रहित, इसका कोई खास बात नहीं। नित्य स्वाध्याय करिए, नित्य सत्संग सुनिए, नित्य आराध्य देव की कुछ सेवा कीजिए, और सुमिरन निरंतर, इसका अभ्यास कर लीजिए, बस सब काम बन गया। सुमिरन में चूक हुई तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। सुमिरन सार बात है। सुमिरन उसी का होता है जो बहुत प्रिय होता है, ये हमारे मन की पसंद है, उसी का सुमिरन होता है। अभी पसंद है देह, सच्चाई से देखो, पसंद है देह के भोग, देह की सुविधाएं, तो बिना प्रयास के सुमिरन होता है उनका, नहीं होता। देह का, देह के संबंधियों का, देह संबंधी भोगों का। अगर यही पसंद हमारी सियाराम से हो जाए, राधे श्याम से हो जाए, तो बिना प्रयास के अनायास भगवती स्मृति बनी रहेगी। तभी गोस्वामी जी ने मांगा, काम ही नारी प्यारी जिमी, और लोभ ही जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय। तो हमारी प्रार्थना है आप सबके चरणों में कि आप क्रियारत हो या क्रिया रहित, हर समय आप अपने स्वामी के नाम स्मरण में डूबिए। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। और कोई सफलता नहीं।
थोड़ी देर आरती पूजा सेवा ठाकुर जी की कर ली, लेकिन चिंतन कहाँ है? अगर चिंतन ठाकुर जी में नहीं तो सेवा पूजा क्रिया हुई, बात समझना, वो अभी सेवा नहीं बनी। सेवा होती आसक्ति से। आराध्य देव में आसक्ति पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रयत्न, भक्त भाव में एकदम। भाव तो हमारा देह भाव है, भाव तो हमारा जगत में है, चिंतन हमारा जगत में, तो अधूरापन है। हमें पूरा बनना है, और पूरा सूरा वही जो गुरु की आज्ञा पे चले। और सबसे बड़ी गुरु की आज्ञा जो हमको मंत्र नाम दिया, उसी के चिंतन में रहे। खूब नाम जप कीजिए, ठाकुर सेवा में रहिए, और जो घर गृहस्थी के कार्यों सब भगवत सेवा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, इसी से भगवत प्राप्ति है। सब कुछ भगवान का और सुमिरन भगवान का मजबूत है। बड़े बड़े योगी जन जो ध्यान में नहीं धर पाते, वो करुणा निधान भगवान सामने उपस्थित हो जाते हैं। यदि स्मृति निरंतर चलती रही और अहम शून्य जीवन सर्वस्व समर्पित, तो निश्चित भगवत प्राप्ति।